हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 25 मई 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनने वाले हैं अधिक मास की कथा का 9वां अध्याय। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, तो माँ गंगा का अवतरण दिवस है। गंगा दशहरा है आज। तो आज गंगा में स्नान करना, गंगा में दीपदान करना और गंगा की पूजा करना, माँ गंगा का स्मरण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन किस प्रकार से माँ गंगा की पूजा करें, दीपदान करें, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और आज है गंगा दशहरा, तो सबसे पहले आप सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा, माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। अपने पुत्रों से महाराज सगर अत्यंत दुखी थे, तो पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महाराज सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा लिया और चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान में अवस्थित कपिल मुनि इस बात को जान नहीं सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके और अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। घोड़े को बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिली अंशुमान को, तो अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वीलोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनका कमंडलू और दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। अब ये देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। अब कुछ दूरी पर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी
मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास के आगे के महात्म्य की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, भगवान विष्णु अधिक मास को अपने साथ लेकर वैकुंठ गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और इसी कारण आप लोग इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका और वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखकर स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा ऐसा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर में भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई और वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधिपूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती थी, न ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार इस अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। तो आगे की कथा जरूर सुनिएगा। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपर्दीश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी कहलाते हैं। आप परात्पर, सबके रक्षक, एक, अद्वितीय, पुराण पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अग्निरूप तथा कपिल वर्ण के वृषभ नंदीश्वर पर सवार हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्यमय पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अंत हैं। आप रू अर्थात दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि, ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं। आप अंधकार से परे
और वेदों की भी पहुंच के बाहर हैं। कल्याणोत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्यगर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा तीनों नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं। जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने इस समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूँ, जो लिंग रहित अर्थात किसी की पहचान में ना आने वाले, आलोक शून्य, जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रभु, चेतना के स्वामी, एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो वेद से भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सबीज समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परमात्म रूप हुए योगी जन जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता, तथा जो स्वयंभू कारणहीन तथा वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित ब्रह्म अर्थात व्यापक, विज्ञानमय, भेद शून्य और एक अद्वितीय हैं, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। स्वयं पुराण पुरुष आप, जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं, तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूपभूत बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ, स्थाणु का आश्रय लेता हूँ। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पड़ा हूँ। हे भगवान, आप कष्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति करके शंकुकर्ण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अत्यंत आनंद स्वरूप था और आग की भांति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। हे राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का गूढ़ महात्मा बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथा का श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो प्रातःकाल और मध्याह्न के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है, उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदनंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर स्नान करें। हे भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षय वट नाम का वट वृक्ष है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। इसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मारण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करे। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, वहां से विश्वविख्यात धेनुक तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें, अर्थात गौदान करें, तिल से बनाई हुई। ऐसा करने वाला पुरुष सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर निश्चय ही सोमलोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गौ के पदचिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। वहां से गृध्रवट की यात्रा करें। वह शूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करें, सारे अंगों में भस्म लगाएं। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक का व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाएं। वहां सावित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासना करनी चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वहां योनि द्वार के पास जाएं। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। हे राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में गया में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाएं। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर धर्म पृष्ठ की यात्रा करें, जहां धर्म का नित्य निवास है। वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करें। इससे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाएं। वहां सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतम के वन में जाएं। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। और इसके बाद राजर्षि जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाशन तीर्थ को जाएं, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुई गंडकी नदी की यात्रा करें। वहां जाने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्यलोक को जाता है। हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करें। हे महाभाग, वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है। तदनंतर सिद्ध सेवित नर्मदा नदी की यात्रा करें। वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। हे राजा युधिष्ठिर, तत्पश्चात माहेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर माहेश्वर पद की यात्रा करें। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, माहेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए। वहां सदा ही भगवान श्रीहरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह शालिग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकीपति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला है। वहां जाकर महापातक नाशिनी कौशिकी अर्थात कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसू यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम चंपकारण्य अर्थात चंपारण की यात्रा करें। वहां 1 रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमानुकूल भोजन करें। इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं उनका वह दान अक्षय हो जाता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संगम में दान करते हैं वे रोग शोक से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कुशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। हे भरत श्रेष्ठ, वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करना चाहिए। 1 ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है।
शक्री नदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मुनि जन सेवित औद्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदनंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडार्पण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संध्या में जाकर सद्विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। इसके बाद गंगा सागर तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करें। इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरथी, इनके संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंशगुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करें तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदनंतर जहाँ परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं मतंग नाम का क्षेत्र है जहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करें। वहाँ देवहृद में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें। वहाँ स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहाँ से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में, जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करें। वहाँ स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहाँ उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, जहाँ 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवामय यज्ञ का फल पाता है और वायुलोक को जाता है। वेणा के संगम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वरदा संगम में नहाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता
अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर
भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लवप्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी और पद्मिनी एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।